बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग एंड यस द क्रिकेट फीवर इज़ एट इट्स पीक, क्योंकि आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एशिया कप का फाइनल मैच होने जा रहा है और दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज़ हो जाती हैं और ज़्यादा जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और कोई भी पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हो, खेल का कोई भी मैदान हो। लेकिन चूँकि क्रिकेट वैसे भी मैं हमेशा ये बात और हम सब भी कहते हैं गो के हॉकी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल है और एक दौर पाकिस्तान ने एक ऐसा भी देखा कि जिसमें हॉकी, क्रिकेट, स्नूकर, स्क्वॉश में वी वर अनबीटेबल। लेकिन फिर करते 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 अप्स एंड डाउन्स भी बहुत सारे खेल के मैदान में आए। लेकिन फिर बहुत सारी ऐसे खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के जवानों ने और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने और उसमें ख़वातीन भी, हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनों ने भी पाकिस्तान का नाम ऐसा रोशन किया दैट वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। बट जब क्रिकेट की बात आती है और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की बात आती है तो फिर दुआएं होती हैं बेशुमार और दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, बड़ी स्क्रीन सजती हैं, घर में दावतें होती हैं। ये सब बड़ा मामूल का कैजुअल काम है जो होता ही होता है। तो फिर वीकेंड एट होम में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके लिए बिलखसूस कोई ख़ास प्रोग्रामिंग ना लेके आते। तो आज आपकी मुलाकात उन तमाम सितारों से होगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि दो ऐसी मेहमान शख्सियात हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी दो कहें कि हमसे मिलने में कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। लेकिन दो ऐसी मेहमान शख्सियात कि जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। आपका हमारा राब्ता रहेगा सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पेज पे, PTV होम के फेसबुक पेज एंड इंस्टा पेज पे। यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, तारुफ कराने से पहले कहते हैं और हम ये मानते हैं कि मेहमान बाइसे रहमत होते हैं और कोई भी जो जश्न होता है या कोई भी इवेंट होता है वो खाने के बगैर बहुत अधूरा सा लगता है। तो पहले हम माजिबीन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज किचन में क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या होने वाला है बताएं। आज हम बना रहे हैं हनी एंड चिली चिकन विंग्स। उसके अलावा हम बनाएंगे चेकरबोर्ड सैंडविच। वो क्या है? चेकरबोर्ड। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ऐसे अपनी तरफ से नाम बनाया मैंने, वैसे ऐसा कभी भी सैंडविच का नाम नहीं, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है, अपनी क्रिएशंस होती हैं। एक ब्राउन का स्लाइस होगा और एक वाइट, तो वो देखे ना उसकी लुक क्या बनी। अरे पकड़ लिया ना मैंने, पकड़ लिया नहीं प्यार से। अच्छा जी, फिर चेकरबोर्ड सैंडविच। उसके अलावा हम ग्रेप्स एंड मिंट लेमनेड बनाएंगे। एक्सीलेंट, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, मैं आपको ज़रूर बता दूं आज शेफ़ नाजिश ने आना था बट नाजिश की तबीयत नहीं ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सा प्यार। जल्द अज जल्द अल्लाह ताला सेहत याब करे। आपको पता है तो वायरल चल रहा है, फीवर एंड एवरीथिंग, तो सबके लिए दुआएं। अच्छा जी, सो नाउ मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत मल्टी डायमेंशनल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। एक तरफ हम इनको देखते हैं कि ये क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी करते हैं, ही इज़ अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट एज वेल। मैं इस वजह से देख के तारुफ करा रही हूँ, गो के आपको मालूम है कि मुझे अच्छा नहीं लगता तारुफ कराते हुए देखते हुए कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि जब आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक होते हो तो फिर तारुफ कराने में इंसाफ कराना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं हसन आज़म की तो किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। बीइंग अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड देन बीइंग अ रैपर एज वेल और हाईली क्वालिफाइड, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे प्राइवेट चैनल्स पे आप इनको देखते हैं और अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ और बड़ी वज़ादार आवाज़ से नवाजा है। इसी वजह से जब ये कमेंट्री करते हैं तो इनके सहर में हम गिरफ्तार हो जाते हैं। सो वी हैव विद अस नन अदर देन हसन आज़म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। That's the most elaborate introduction I've ever got. Really? Thank you so much. Thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया। It's such a pleasure to be here and be a part of this company. बहुत शुक्रिया। ये जब इन्होंने बताया ना कि मैं रैपर भी हूँ तो मैंने कहा कि फिर मैंने क्या करना है, तो इन्होंने कहा आपने ये वाली ताली। मैंने कहा वो मैं कर लूँगी भाई, वो मेरा, मैंने कहा वो तो बचपन से मेरा काम है, वो तो तालियां नहीं बजाते बड़ी पुरजोश अंदाज से, गाने को नहीं बस कहना आपने। अच्छा जी, मेरे सामने मौजूद हैं, अगर मैं कहूँ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड इन अ ट्रू सेंस आर नेशनल हीरो, तो मैं गलत नहीं कहूँगी, इसलिए क्योंकि जब निडा डार की बात करते हैं और मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि पाकिस्तान में खेल के मैदान में बिलखसूस हमारी बच्चियों ने, बेटियों ने, बहनों ने ये साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं है। अगर उनको वो कॉन्फिडेंस दिया जाए, वो खुद एतमादी दी जाए, तो दे कैन डू वंडर्स और पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। वी हैव विद अस नन अदर देन निदा डार, जो कि वुमेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं। मुझे ये एक्स या फॉर्मर लफ्ज़ समझ नहीं आता, जब आप कैप्टन रहे हो तो बस कैप्टन हो
एंड दैट गोज़ ऑन विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऑल राउंडर हैं और सबसे उम्दा बात यह है कि हमने शाहिद आफरीदी के बारे में सुना हुआ है और हम ये कहते हैं बूम बूम आफरीदी, लेकिन ख़वातीन में नहीं, ख़वातीन नहीं, लड़कियों में लेडी बूम बूम का खिताब निदा को मिला है। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं सोच रही थी आपसे ज़रा एक दो कोई क्रिकेट की चीज़ें भी सीख ज़रूर, लूँ। ज़रूर। दैट इज़ द ओनली थिंग आई डोंट नो ज़्यादा, अदरवाइज बाकी स्पोर्ट्स ठीक है मेरा। ज़रूर, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, सामने मौजूद है सबसे ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज रखने वाली, और मैं तो परेशान हो रही थी। मैंने कहा तुम एक ऐसा करो कि थीसिस लिख लो इसके ऊपर, तो किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, बट वो आजी और इनकी सारी दुआ में नज़र आती है। दुआ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको एक्टिंग करते हुए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं, एंड शी इज़ अडोरेबल एंड शी इज़ अ डार्लिंग, आई ऑलवेज से दैट। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहले इन सब से माजरत कर ली थी कि मुझसे कोई गलती कोताही हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, वो जो क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं, तो 16 होते हैं? हाँ, कितने होते हैं वरना? कितने होते यू नेवर नो। हैं? कितने को हो जाते होंगे? कितने के हो जाते हैं? ऐसा सोचो, तुम सोचो कि 16 होते हैं या 16 से ज़्यादा होते हैं। तो मैं भी आ रही हूँ आपके पास। ठीक है। और च्युइंगम ज़रा ज़्यादा तेज चबाना है। अच्छा, मैंने इसीलिए रखी ताकि जहाँ मुझे ठंडी पड़ूँ। मुझे आ रही है समझ, सारी आ रही है। अभी पूछती हूँ कितने 16 खिलाड़ी होते हैं या कितने होते हैं। अच्छा जी, सामने मौजूद है, एंड आई हैव ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ रागा बॉयज़। और रागा बॉयज़ में हम इनाम की बात करें, नायाब की बात करें, और फिर बिलखसूस वली की बात करें, मैंने हमेशा ये वली के बारे में ये बात कही है कि उस्ताद हामिद अली खान साहब की अपने अंदाज से और अपने ख़ानदान की अपनी अंदाज से लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए, और वली को अल्लाह ताला ने भरपूर एनर्जी और मल्टी टैलेंटेड, इनको हमने एक्टिंग भी करते हुए देखा है, और सबसे उम्दा बात कि बड़े खूबसूरत फ्यूजन क्लासिकल, पॉप एंड सेमी क्लासिकल का बहुत खूबसूरत एक फ्यूजन करते हुए ये नज़र आते हैं, और स्टेज पे जान डालने का हुनर आता है। सो वी हैव विद अस वली हामिद अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, 16 ही होते हैं खिलाड़ी? मैंने इसलिए उनकी तरफ देखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं भी इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि ये सोच लें, पूरे शो में सोचें ये। मुझे आ रही है समझ। अच्छा जी, ख़वातीनों के साथ बातचीत बहुत हो रही है और होती रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हमारे साथ चूँकि हसन मौजूद है, तो हसन सीधा हम काम की बात पे आते हैं। अगर आपका रैप सुन लें, उसके बाद फिर काम का मज़ा बाकी आएगा। जी ख़वातीनों साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव परफॉर्मेंस कहने लगी थी, लाइव प्रोग्रामिंग, क्योंकि ब्रेक तवील थी तो हमने ब्रेक में इतनी बातें कर ली। वी हैव विद अस नन अदर देन आपके फेवरेट स्टार्स, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के। अब ज़रा मैच की तरफ आते हैं हसन। द मच एंटिसिपेटेड फाइनल होने वाला है, योर टेक ऑन इट। आई थिंक पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हमेशा से ऐसा रहा है कि इसका पोटेंशियल ऐसा होता है कि ऐसे लम्हात दे जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडियन फैंस के लिए बट वर्ल्ड ओवर क्रिकेट के मद्दाहों के लिए, जो देर एच्ड इन योर मेमोरी फॉरएवर। आई मीन 1986 की बात करें, मियादाद का वो छक्का आखिरी गेंद पर, सेंचुरी बनाना, हाथ लहराते आना। 2017 में पाकिस्तान बुरी तरह हारता है ग्रुप स्टेज में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतता है। फ़खर जमान की इनिंग्स, आमिर की सेलिब्रेशन, शादाब का पॉइंट पे कोहली का कैच, किसी को नहीं भूलेगा। और ये भी एक ऐसा ही मौका है कि उम्मीदें पाकिस्तान के साथ हैं और प्रेशर इंडिया के ऊपर है, बिकॉज दोनों मैचेस जीता है, बेहतर टीम है पाकिस्तान की टीम, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, टैलेंट ज्यादा है, पोटेंशियल पूरा है, प्रेशर उन पे है। वी आर थिंकिंग टुडे वी नॉक देम ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। निदा ना, आपने तो देखा हुआ है, खेला हुआ है, लीड किया हुआ है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की, बीइंग अ कैप्टन, एंड देन लेडी बूम बूम का टाइटल मिलना। पहले तो मुझे ये बताइए, लेडी बूम बूम का टाइटल ये एक खास इवेंट के बाद आपको मिला या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग? नहीं, एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि मैं खुद शाहिद अफरीदी की बहुत बड़ी फ़ैन थी शुरू से दिन से, और क्रिकेट भी मैंने उनको देख के ही ज़्यादा सीखी है। और सेलिब्रेशन में जब भी कोई कैच करती थी या विकेट लेती थी तो मैं सेलिब्रेशन उन जैसा करती थी। तो आई रिमेंबर कि फ़ैज़ान लिखानी जो जियो के हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने एक्चुअली मेरा एक कैच के बाद जब सेलिब्रेशन की, उस वक्त
इतने ज़्यादा टेलीवाइज नहीं होती थी सीरीज़, लेकिन एक बांग्लादेश की सीरीज़ थी, कराची में हुई थी और वहाँ पे टेलीवाइज भी हुई थी, तो उस सेलिब्रेशन के बाद फिर मेरा नाम पड़ा था लेडी बूम बूम। बिल्कुल सही। एंड सेकेंडली कि मेरा स्टाइल ऑफ प्लेइंग भी इस तरह ज़रा छक्के चौके मारने वाला, तेज़ खेलती हूँ, तो फिर सबको बूम बूम निदा डार ही पसंद आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बीइंग अ कैप्टन लीडिंग द नेशनल टीम, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? बीइंग अ कैप्टन प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अच्छा करो तो सारे साथ होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना करे परफॉर्म ना अच्छा करो तो बगैर वजह के जो है तनकीद का निशाना, फिर कैप्टन ही बनता है ज़्यादा। Are you asking about India Pakistan match? Generally, being a Generally, अगर तो देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के अलावा जो बाकी मैचेस होते हैं वो हम एक नॉर्मल मैच की तरह लेते हैं, और वो सारी बात है, जीतना तो होता ही है कि हमने इसको जीतना है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक डिफरेंट एनर्जी होती है, स्पेशली जब मैं खेलती हूँ और इंडिया के अगेंस्ट में खेलती रही हूँ, तो मुझे लगता था कि मेरे पास एक चांस है टू बी अ हीरो। हाँ। और मैंने जो भी मैचेस अब तक हम इंडिया के अगेंस्ट जीते हैं उसमें मैं प्लेयर ऑफ द मैच ही रही हूँ माशाल्लाह। तो आई थिंक अभी भी लड़कों के पास ये बहुत अच्छा चांस है, और आफ्टर 40 इयर्स एशिया कप के फाइनल में इकट्ठे हुए हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चांस टू बीट देम, और सबको हीरो बनने का मौका मिल गया। और आज अगर पाकिस्तान जीत जाता है, इंशाल्लाह हमारी दुआएं साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीत जाता है तो डेफिनेटली इनकी वाली बात कि आज जो है सारा प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर होगा, पाकिस्तान ने बस डट के मुकाबला करना है। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल सही। दुआ, जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एशिया कप मैच हो रहा है, आप क्या कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है? हाँ जी जी, देखिए, उसके मुझे- साथ वाले कंट्री में मुझे फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी है ना आप लोगों ने। अच्छा, क्यों, कहाँ हो रहा है आपके ख्याल मुझे में? तो आप लोगों ने कहा था पाकिस्तान में हो रहा है, कजाफी में। ये बहुत गलत बात है, नहीं मैं नहीं खेल रही बस। अच्छा, 16 मुझे छोड़ दो बाकी चीजें। 16 खिलाड़ी वो होते हैं मैंने कितने? पूछ लिया है, टोटल 11 होते हैं, बैकअप 16 होते हैं, खिलाड़ी 11 होते हैं। नहीं, एक सेकंड बता रही हूँ ना, खिलाड़ी 11 होते हैं लेकिन लोग 16 होते हैं, बाकी बैकअप पे होते हैं। मुझे तो ये मैसेज आया है। यार क्लैपिंग हो जाए, मैं आपको कह रही हूँ बस, आज जो है ना वो तो खुशी के आंसू निकल आए। अच्छा, मैंने आज इसको तंग करना है, तो आप में से किसी ने माइंड नहीं करना, क्योंकि ये मेरी बहनों की तरह है, तो ये आज चलेगा ही चलेगा। ये मुझे भी लोग तंग करते थे ऑब्वियसली, जब नहीं आपको किसी चीज़ का इतना इल्म होता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दुआ, ऑन अ सीरियस नोट, ऑब्वियसली आपके घर में भी क्रिकेट तो देखी जाती होगी, हाँ, बिल्कुल। सारे फैन होते हैं, तो जो एक्साइटमेंट होती है वो बताओ। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा अपने बचपन में बताऊँ ना, जब मैंने अपने मामू को, अपनी मम्मा वगैरह सबको, ये लोग, हमारे ये होता था, मेरी मम्मा स्पेशल बिरयानी बनाती थी, तो पता चलना जी क्या हो रहा है, मामू भी आ रहे हैं, मामियाँ सारी आ रही हैं, क्या होने वाला जी, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और बस मुझे तब से इतना याद है कि अगर जी वो छक्का लग गया तो वो खुश हो जाते थे, अगर कोई हमारे में से हार जाता तो कोई कुर्सियाँ शुर्सियाँ तोड़ देते थे। तो मुझे आज तक यही पता है कि अगर नीचे को जाएगा तो चौका, ऊपर को जाएगा तो छक्का, बस मेरा मैच यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं ऑन एयर बता रही हूँ भाई। फिर तालियां होनी चाहिए मेरी प्यारी सी बहन के लिए। दुआएं और नेक तमन्नाएं बहुत जरूरी। वली, क्या मैं आपसे जसारत कर सकती हूँ जी जी बिल्कुल कर क्रिकेट की पूछने की, या मौसम के हाल की बात कर लूँ? नहीं नहीं आप पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं, बट ऑब्वियसली आपका भी और बचपन में खेलने का शौक था क्रिकेट वगैरह का, या टाइम ही नहीं मिलता था? क्योंकि आप लोगों का तो स्पोर्ट्स में स्नूकर खेलता था बहुत, ओके, एक्सीलेंट। और मैं बहुत अच्छा प्लेयर भी था। बहुत छोटी एज में मैं बहुत अच्छी स्नूकर खेलता था, तो एक क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन क्रिकेट उस तरह नहीं खेली। बट मुझे, हम लोगों को मौका इतने मिले कि हम लोग क्रिकेट, जितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, उनके साथ काफ़ी हमने ट्रैवल किया, और उनके साथ काफ़ी मतलब T20 2012 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग हमने गाया था, तो हमने एडविस्टन स्टेडियम, हाँ। उसमें हम लोगों ने परफॉर्म किया था। साथ में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे और शाहिद अफरीदी उस टाइम कैप्टन थे, तो हम लोगों ने वहाँ परफॉर्म, मतलब इस तरह हमने काफ़ी इनके साथ टाइम गुजारा हुआ है। बिल्कुल सही। अभी शाहीन अफरीदी के साथ मैंने लाहौर कलंदर का ऑफिशियल एंथम बनाया था, तो Excellent। मतलब काफ़ी इनके साथ रही है हम तीनों भाइयों की। और म्यूजिक का तो, और एंटरटेनमेंट का और क्रिकेट का चोली दामन का साथ बिल्कुल, होता है और ऑब्वियसली। मैं कहता हूँ एक स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट, हाँ। शोबिज इंडस्ट्री के लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान True, I agree। के, और पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है। आई बिलीव ऑन दिस के मीन्स कोई बिजनेसमैन भला वो कितना अपनी फील्ड में हो, उसको लोग नहीं रिकग्नाइज करते जितने कि स्पोर्ट्समैन को और शोबिज इंडस्ट्री के लोगों को रिकग्नाइज करते हैं, और लोग उनको फॉलो करते हैं। ऐसा ही, ओनरशिप कुछ और होती है Ownership ऑब्वियसली, और- बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ओनरशिप के साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। ऐसा आपने नहीं कभी सोचा दैट, या मेरी नॉलेज में नहीं है दैट यू, इतनी नॉलेज है आपको, एंड देन ऑब्वियसली सो मच मल्टी टैलेंटेड आपके वर्जन्स हैं, क्रिकेट खुद खेलने का शौक नहीं कभी हुआ? मैं खेला हुआ हूँ क्रिकेट,
कार्डिफ में पनार्थ के लिए मैं खेला था ग्रेड 2 काउंटी क्रिकेट। हाँ। बट फिर वो एक होता है, आप ख़ास तौर पे अगर आपको मौका मिले, जो मुझे मिला बाहर अपनी एजुकेशन परसू करने का, फिर आपको एंड पे ना एक पीछे से वो आवाज़ भी आ रही होती है कि यार जो मैं करने आया पहले वो कर लूँ। तो मैं डिग्री की तरफ ज़्यादा लग गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जितना करूँ काम है कि आज मैं उन्हीं लोगों में उठ बैठ रहा हूँ जहाँ मैं खेल नहीं सका, तो मैं आज उन्हीं से सीख रहा हूँ और उनसे इंस्पायर होता हूँ। आई बिलीव कि ग्रोइंग अप मुझे हमेशा ये फील हुआ कि वी डिडंट हैव इनफ पर्सनालिटीज टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम। उसकी वजह ये भी थी कि शायद उन्हें वो उस तरह एक्सपोजर नहीं मिला। तो अब मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को अगर ये मौका मिला तो हमारा ये काम है कि आने वाली जनरेशन को उनकी जर्नीज, उनके थॉट प्रोसेसेस, उनके वर्क एथिक्स बताए जाएं और शेयर की जाएं वो चीज़ें, ताकि वो कल को इंस्पायर हो और पाकिस्तान का नाम रोशन आई टोटली एग्री। निदा, जिंदगी का पहला ऑटोग्राफ आपको याद है? किसने दिया, किसने मांगा आपसे और आपने क्या लिखा? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने करोड़ों के हिसाब से दिए हुए ऑटोग्राफ्स, लेकिन मैंने सबसे पहला ऑटोग्राफ लिया, मुझे याद है, वो मैंने क्रिस गेल से लिया था। और उन्होंने बड़ा प्यारा मैसेज लिखा था और एंड पे 3 एक्सेस जो उन्होंने मुझे दिए, मुझे सबसे क्यूट लगा, क्योंकि मुझे एक किस्सा याद है इससे कि हम लड़कियां एक ही जगह पे हमारा T20 वर्ल्ड कप था और एक फ्लोर पे वेस्ट इंडीज़ लड़कों की टीम थी स्टे किया हुआ और हम 2-3 फ्लोर्स नीचे थे। तो हमें बड़ा शौक था कि हम वेस्ट इंडीज़ के लड़कों से खेलें। उसमें क्रिस गेल नया आया हुआ था एंड ही वाज सो ह्यूज। उस टाइम तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो हम टीवी पे देखते थे। वो इत्तेफाक से जब मैंने उनका कमरा नॉक किया और एक बहुत बड़ी सी चीज़ जब सामने से आई और मैं एकदम घबरा गई कि मैंने मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही, क्योंकि टीवी भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब मैंने सामने देखा तो उन्होंने वो बड़े अच्छे तरीके से मिले और बड़े उन्होंने बड़ा वेलकम किया हम लड़कियों को। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा यू माई फ्रेंड। सो उस टाइम हमारी अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था इस तरह। लेकिन उन्होंने फिर जब कहा कि यू आर माई फ्रेंड एंड यू लुक लाइक अ गैंगस्टर ऑफ द टीम, तो क्योंकि मेरा नाम भी थोड़ा इस तरह का था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दिया एंड ही वाज सो स्वीट और बहुत अच्छे से बनता था, बड़ा मज़ा आया। आई एम श्योर एंड दैट गोज विदाउट सेइंग माशाल्लाह से। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। यस आई नो परफॉर्मेंस का वक्त आ चुका है। वली है क्या? नहीं, मैंने दुआ से गाना सुना जी था। मैं बिल्कुल जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। यकीन जाने मेरे ख्याल में जो ऑन एयर बातें हो रही हैं वो तो चलो हो ही रही हैं, ऑफ एयर वाली जो बातें जो हम इंजॉय करें, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव विद अस नन अदर देन वली मौजूद हैं, दुआ मौजूद हैं, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, निदा हमारे साथ मौजूद है, हसन मौजूद है और शेफ़ माजबी ने खाना सर्व किया। हसन बताएं। इट्स रियली गुड। नहीं एम वाला नहीं, नहीं सच, मेरा नाश्ता थोड़ा सा हैवी था, मैं ज़्यादा नहीं खा सका, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड इट्स अ नोवेल टेस्ट। इट्स गुड टेस्ट। मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं करके आपको जरूर देखो बताऊंगी। कितनी सच्ची, सच्चाई के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं बस सच्चे लोगों की बड़ी फैन हूँ। दुआ बहुत अच्छा था। अच्छा सही। दुआ, जो बाकी जो 6 स्टैंड बाय प्लेयर होते हैं 16 खिलाड़ियों में से, तो उनमें से निदा आप कोई सवाल करना चाहेंगी इनसे कि नहीं? जी, वो मैंने ये कहना था 16 खिलाड़ी में एम्पायर्स भी तो लेके जाते हैं ना। Umpires कौन होते हैं? जिस पाकिस्तान अंपायर्स का पता है, अंपायर्स का नहीं पता। अच्छा मुझे ये बता दो, सेकंड एम्पायर कौन होता है? पहले बताएंगे होता कौन है? मुझे कहती है काम क्या है? कहती ब्रेक में सुंदस मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, व्हाइट बॉल कौन सी होती है? व्हाइट बॉल वाइट होती होगी। कहती है मुझे ब्रेक में इतनी मासूम, कहती सुंदस मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस कमजोर लम्हे में फैसला कर लिया आज के प्रोग्राम में आने को। अच्छा, मुझे समझ नहीं, वो मेरे कौन से जज्बात थे जब मुझे कॉल आई तो मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, हालांकि मुझे पता ही यार क्या टॉपिक छेड़ा जाएगा जिसमें मुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं, आपका प्यार मैं है, आपके प्यार में आ गई बस। ये आपका प्यार है और वी लव यू, आपकी ऑनेस्टी love के you ऊपर too. कि हम आप शुगल कर रहे हैं, लेकिन आप दैट्स बहुत प्यार, बहुत बस जीती आप लोगों ने मुझे सीरियस नहीं लेना एक मैच और सियासत के मामले में। अच्छा मैं ज़रूर ये बात करते हुए, आपकी आवाज़ माशाल्लाह माशाल्लाह से इज़ वेरी लाइक
उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ उसकी प्रॉपर है माशाल्लाह। ये बचपन से थी, लाइक ग्रोइंग अप फेज में एक पॉइंट आता है ना कि ज़रा अजीब सी कच्ची कच्ची सी भी आवाज़ होती है, बट आपकी फ्रॉम द डे वन इसी तरह ही आवाज़ रही? हाँ, आई डोंट नो, मैंने वैसे ऐसे खुद से इतना ऑब्जर्व तो नहीं किया, बट आई गेस 20s ऑनवर्ड्स वंस यू गेट दैट ग्रोथ स्पर्ट तो फिर आपकी थोड़ी सी आवाज़ भी भारी हो जाती है फ्रॉम देयर ऑन। ऐसे ही आपने एक बड़ी मज़े की बात याद करा दी कि फ़हीम अशरफ से जब पहली दफ़ा मेरी इंटरेक्शन हुई बीइंग असिस्टेंट टीम मैनेजर, ये केपीएल की बात है, तो मैंने उन्हें ना वॉइस नोट्स भेजे और उन्हें मैं बता रहा था आपने इतने बजे पहुंचना है, वो भी हमारी पहली दफ़ा मुलाकात नहीं हुई थी। नाउ ही इज़ वन ऑफ माई वेरी क्लोज बडीज। ठीक। तो उन्होंने जब मुझे मिले ना, कहते हैं मैं समझा पता नहीं को 50 साल का बाप आप तो कुछ और ही निकले। तो मैंने कहा अच्छा मेरी ये बात आपको सुनाई ऐसा ही है। कहते हैं ऐसे ही है, तो इट्स बीन लाइक दिस। बिल्कुल सही। हाउ डज इट फील लाइक कमेंट्री करते हुए नाउ एंड देन? योर वॉइस इज परफेक्ट फॉर डॉक्यूमेंट्रीज, वॉइस ओवर एंड कमेंट्री, लेकिन कमेंट्री करने का एक अपना मजा और चार्म होता है। ओ या कमेंट्री वाज समथिंग, जिस तरह हम लोग तो मतलब आपके मैच देखते हुए और एक्स क्रिकेटर्स के मैच देखते हुए घर में तो आपस में कमेंट्री चल रही होती है, क्योंकि बात ये है कि देखिए पाकिस्तान टीम को ऐसी चीज है कि हमें एज ए नेशन कम मौके मिलते हैं टू सेलिब्रेट एज ए नेशन, राइट? पाकिस्तान टीम उनमें से एक है। तो जब अब पाकिस्तान टीम खेल रही होती है, हर बंदा कप्तान होता है, हर बंदा कोच होता है, इसको ये कर लेना चाहिए था, इसको वो कर लेना चाहिए था। हम जज्बाती भी बहुत, जब कोई अच्छा खेलता है हम कहते हैं मेरे बच्चे का नाम कल ये होगा, जब कोई बुरा खेलता है हम कहते हैं इसको बल्ला नहीं पकड़ना। हम ऐसी कौम है भाई। तो ऐसे बैठे बैठे क्रिकेट देखते हुए ये भी शौक था कि थोड़ी सी कमेंट्री करने का, बट आई रियली एंजॉय बिकॉज रिप्रेजेंटिंग योर नेशन एंड यू नो रबिंग शोल्डर्स विद दोस पीपल यू वॉच ऑन टेलीविजन एंड सीइंग देम फर्स्ट हैंड कि यार ये हमारे जैसे ही इंसान है, ये हमारे जैसे ही लोग हैं। जिस तरह अक्सर मेरा अपना नजरिया बहुत बदला, जिस तरह आप देखते हुए कहते थे यार ये आउट हो गया, हंस रहा है बाहर बैठ के, भाई वो इंसान है, उन्हें काम और पीसफुल और माइंडफुल रहना पड़ता है ऑफ द ग्राउंड टू बी एक्टिव एंड देयर बेस्ट ऑन द ग्राउंड। आई एग्री, आई टोटली एग्री। नितिन, जो आप में माशाल्लाह एक ठहराव नज़र आता है एंड देन वज़ादारी एंड यू बीइंग कूल एंड काम, लड़कियों के बारे में, एंड होता है कि लड़कियां जज्बाती भी होती हैं, लेकिन हाउ हैज़ दिस स्पोर्ट्स चेंज्ड यू? क्या आपको लगता है आप हमेशा से ही इसी तरह थी, या के साथ साथ फिर कैप्टन भी बनी, क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट भी किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठहराव और वो कूलनेस और कामनेस आई? वेल शुरू में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बहुत जज्बाती थी और बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाती थी ग्राउंड में, सिर्फ ऑफ द फील्ड नहीं। ऑफ द फील्ड और तरह की एग्रेशन था मेरा लेकिन जब मैंने ज़रा क्रिकेट को बहुत सीरियसली लिया, इट वाज लाइक 2017 आई ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, और फिर उसके बाद मेरा एक दोबारा से चेंजिंग लाइफ मेरा स्टार्ट जब हुआ, वो आई थिंक मेरा मोमेंट था जहाँ पे मैंने अपने आप को डिफ़ाइन किया अगेन फॉर द क्रिकेट, और बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने फिर स्टार्ट की अपनी। और उसके बाद एक्चुअली मुझे वो समझ आई चीज़ें और वो सब ठहराव और जो मैच्योरिटी एक क्रिकेटर के अंदर होनी चाहिए, और ओवर द ईयर्स आपको खेल खेल के समझ आती है कि क्या चीज़ आपको ज़रूरी है क्रिकेट को परस्यू करने के लिए। और प्रोफेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर किस तरह का होना चाहिए, स्पेशली एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि दोनों तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैंने बड़ा अपने आप को कहते हैं एक मॉडिफाई करना, हाँ। बड़ा मॉडिफाई किया अपने आप को। पहले मेरी बॉलिंग में बहुत परफॉर्मेंसेस थी ओवर द ईयर्स, मेरी बॉलिंग में रही हैं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को प्रॉपर एक बैटर की तरह भी मैंने अपने आप को लेके चली, और अल्लाह ताला ने बड़ी उसमें करम किया। मेरे माँ बाप की दुआएं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, माशाल्लाह। अबू मेरे खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, और वो ये चाहते थे कि अगर उनकी एक बेटी ने परस्यू किया है क्रिकेट को, तो वो एक ऐसी स्टार बने जो कि लोग उसको पहचाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप 10 रैंकिंग में आज भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, T20 में भी हूँ, वनडेज में, और ये बड़ी कामयाबी होती है। ऐसा बिल्कुल ऐसे, यू द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह से अच्छी बातचीत का सिलसिला जारी है। जल्दी से दुआ, खाना अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा। पक्का? चलो गुड। माजबीन पास हैं? हाँ हाँ। अभी खुशी में वली से गाना सुन ले। हाँ, मेरी तरफ से हर शेफ पास है, बस पकाई जो।
जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वन सेकेंड। यकीन जाने मेरे ख्याल में ऑफ एयर का जो BTS है ना, दैट इज़ ये लाजमी होना चाहिए। अशफाक स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, खालिद भाई भी, ये आपको हम BTS ज़रूर दिखाएंगे। वी हैड सो मच फन ब्रेक में, हमने हर तरह की मूवी को डिस्कस कर लिया। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हम मुझे एक्शन थ्रिलर मार वाली फिल्में पसंद है। वली ने मुझे कौन सी फिल्म का बताया? ऑगस्ट रश का, बिल्कुल सही। और आपने मुझे कौन सी फिल्म का बताया? मैंने वो नाइफ्स आउट। नाइव्स आउट, बिल्कुल सही। हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ वे, आई थिंक फिल्म देखना तो जरूरी है फॉर कैथारसिस। आई थिंक the oldest form of entertainment is storytelling. अब उसकी फॉर्म्स बदल गई हैं, बट इंसान सेंचुरी सदियों से अम्यूज इसी तरह हो रहा है। हाँ। अब उसके तरीकाकार बदल गए हैं। मूवीज आर वन ऑफ द वेज वी डू दैट नाउ एज अ सोसाइटी, एंड व्हाई नॉट। बिल्कुल सही। निदा, आप लोग कैथारसिस के लिए बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, आप लोग क्या करते हैं? हमें एक यही होता है कि हर वक्त ट्रेनिंग हो रही है और बस या कमरे में बंद हैं, चूँकि टूर्स पे आप लोग जा रहे होते हैं, तो क्या फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम पे भी हमारे यही है कि हम मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं, या ज़्यादातर हमारी लड़कियों को शौक है शॉपिंग करने का तो हम आउटिंग कर लेते हैं, या अच्छा कोई खाना पीना इकट्ठे बैठ के कर लेते हैं। जब हम मैं तो अपने आप को जब अच्छी परफॉर्मेंस देती हूँ तो अपने आप को ट्रीट करती हूँ बड़ा अच्छा। तो मैं जाके अपनी कोई शर्ट्स या पैंट्स या शूज़ या फिर जाके कोई अच्छा खाना, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां हमारी एक गेट टुगेदर करके बाहर खाने शाने के लिए जाती हैं और म्यूज़िक एंजॉय करती हैं। बिल्कुल सही। दुआ, ऑनलाइन तो बड़ी स्कैमिंग भी हो रही है। अल्लाह ना करे आपके साथ तो नहीं कुछ ऐसा वाकया हुआ कि कोई इन्फॉर्मेशन दे दी हो अकाउंट से? अल्लाह ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मेरी फैमिली में हुआ है। नहीं, मैं बड़ी तेज हूँ, मुझे पीछे फोन कहता है भाई आपका ना वो इनकम स्पोर्ट्स की साइड से आपके इतने लगे, तो आप ऐसा करें, इतना भेज दें, वो सेंड करें, आपको इतने जमा करवा। मैं कहा भाई एक काम करो ना, जितने मैंने जमा करवाना उसमें से आधे तुम काट लो, जो बचते हैं वो बकाया मेरे जैस का इस्तेमाल मैं कहा बेटा मैं इतनी शादी नहीं। भाई अब इसके ओवर कॉन्फिडेंस के लिए एक सवाल होना चाहिए। निदा बताएं, पूछें इनसे। मैंने आपसे पूछना था कि आपको पता चल गया कि हमारा जो ओपनर है वो कौन है? शो के ओपनर तो सुंदर से और बाकी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओपनर। ओपनर क्या था जो कहता है शुरू करो? कौन होता है वो? चलो यही बता दें, हमारा फास्टेस्ट बॉलर कौन है पाकिस्तान का? कौन है? हमारा स्पिनर कौन है? आप सब कौन है? मैं तुम क्यों आई? क्या जरूरत थी? हालांकि मेरी तबीयत नहीं थी, मेरी माँ ने कहा बेटा सोया। नहीं, आपका प्यार है, आपका प्यार। दुआ, मुझे जरूर काम के बारे में तो आपसे देखो कम बात ही हुई, मुझे बताओ क्या कुछ चल रहा है? माशाल्लाह हम आपको PTV पे भी देखते हैं, प्राइवेट चैनल्स पे भी। अच्छा, अभी जो रिसेंट है कुछ कोऑपरेटिव शोज थे, क्योंकि एक बीच में एक टाइम का था, मैं यूरोप चली गई, वहाँ पे थोड़ा एक टाइम स्पेंड हुआ, और उसके बाद जब मैं फिर ये हुआ कि पिछले 6 महीने कभी करबला, यूरोप और इसी चीज़ में निकल गए। तो अभी जब मैं वापस आई तो मेरे कुछ कोऑपरेटिव शोज थे, और एक प्लान था, हमारा सीरियल स्टार्ट हो रहा था कराची से, लेकिन जो सैलाब की वजह से जितना भी प्रॉब्लम अभी फिलहाल क्रिएट हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपरली एक दफ़ा सब सेट हो जाए, कुछ हालात अल्लाह तक करे कि बेहतर हो जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर से कराची का भी प्लान है आगे। बिल्कुल सही। वली, मैं ज़रूर क्विकली, क्योंकि वक्त कम है, लेकिन ज़रूर इस पे बात करते हुए, हमने हमेशा देखा है कि जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत हुई अपने पाकिस्तानियों की, जब जब कोई ज़लज़ले की सूरत में या सैलाब की सूरत में, आर्टिस्ट कम्युनिटी ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, फंड रेजिंग में बिलखसूस। बिल्कुल, दुनिया भर में फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं और हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट उसमें हिस्सा लेते हैं, और हम लोग भी बहुत इवेंट्स करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, US में हो, UK में हो, दुनिया भर में NGOs हैं पाकिस्तान की, और वो इस वक्त काम भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी काफ़ी इवेंट्स प्लान हो रहे हैं जिसमें हम लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत करना भी चाहिए, और हर फील्ड से लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर मैं कहूँ अमेरिका आपका सेकंड होम है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके जो टूर्स हैं, हसन को भी आप बता रहे थे, 6-6 महीने के, 7-7 महीने के। ये नहीं, एक्चुअली सुंदर 2023 में हम लोगों का सबसे लंबा टूर था। 3.5 मंथ में वी आर द ओनली एशियन आर्टिस्ट, वी मेड अ रिकॉर्ड, वी डिड 32 कॉन्सर्ट्स इन 3.5 months। 32 कॉन्सर्ट 3.5 महीने में, माशाल्लाह हम लोगों ने किए, और वहाँ पे, और वो US में हम लोगों को बहुत लोग प्यार करते हैं, और कह सकती हैं आप हमारा सेकंड होमलैंड है। हाँ। और हम लोग ज़्यादातर वहीं होते पाए जाते हैं। कितनी दौरानिया के कॉन्सर्ट्स, अगर आप लोग तवक्को कर रहे हो तो चलो 4 घंटे का मिसाल के तौर पे, लेकिन तवील तरीन कौन सा कॉन्सर्ट किया, कितने टाइम का? मैंने जैसे मैंने बताया, हम लोग काफ़ी कंट्रीज में किया। मैंने सबसे ज़्यादा लंबा शो जो हम लोग, जैसे नॉर्मली आर्टिस्ट 1.5 hour 2 hours की परफॉर्मेंस करते हैं, स्टैंडर्ड जो टाइम,
हम लोगों का बैंड को हम लोगों को पता नहीं चलता, हम 3 तो भाई हैं और हम लोग तीनों की डिफरेंट सिंगिंग हम लोग करते हैं, तो हम लोग 3.5 आवर तो पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता। तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर गया। तो सबसे लंबा कॉन्सर्ट हम लोगों ने हम साया मुल्क में किया था, 4.5 आवर का शो था, 4.5 घंटे 4.5 का, घंटे माशाल्लाह का, से। हाँ। लेकिन इसमें आपके खानदान की तरबियत और ट्रेनिंग है, जिसकी वजह से वक्त का नहीं पता चलता। और वक्त की बात करें तो वक्त का इधर भी नहीं पता चलता अपने मौजूद लाइव प्रोग्रामिंग है ख़वातीन हज़रात। तो फिर ऑब्वियसली वक्त की जो है कदर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। ये ज़िंदगी में कामयाबी का वन ऑफ द गोल्डन असूल है। थैंक यू सो मच हसन, आई होप यू एंजॉयड। Absolute pleasure. थैंक यू सो मच एंड कीप रॉकिंग एंड Thank कीप you. ऑन मेकिंग मोर रैप सॉन्ग्स। Thank थैंक you so यू much. बहुत शुक्रिया निदा, थैंक यू सो मच। Thank you, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप हमारे मुल्क की शान है, इसी तरह अच्छा काम करती रहें। थैंक यू सो Thank मच। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। आपका भी, बाजी थैंक यू। आप सबका। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमामीन। वली थैंक यू सो मच, Thank you, बहुत सारी सुमा भाई। कामयाबियाँ आमीन। आपके Thank लिए। you. आमीन सुमामीन। माजिबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही और रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान फॉर टुडेज़ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप फाइनल, जो कुछ ही लम्हात बाद नहीं, कुछ घंटे बाद आपकी स्क्रीन की जीनत बनने वाला है। नेक दुआएं और तमन्नाएं हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ हमेशा। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है।